हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि पेपर 6 का जो फिलॉसफी का क्लास है वो हम लोग के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। आज योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम पेपर 7 को कवर अप करेंगे। पेपर 7 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 1 में जैसे कि आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के एक्ट और क्या बोलते हैं भारत के एक्ट, ये सब आते हैं और छत्तीसगढ़ की कई योजनाएं और कार्यक्रम आते हैं। जैसा कि आप लोग को सिलेबस में बता दिया गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक उसमें है। 13 टॉपिक आपको किस में पढ़ना है? भारतीय एक्ट के हिसाब से 13 एक्ट पढ़ना है और छत्तीसगढ़ के हिसाब से 7 एक्ट पढ़ना है। ठीक है, टोटल 20 एक्ट आपको यहाँ पे पढ़नी है। मतलब 3 सेक्शन में अगर पार्ट 1 को डिवाइड करें तो पहला सेक्शन क्या, भारत की योजनाएं, दूसरा सेक्शन क्या, छत्तीसगढ़ की योजनाएं, और तीसरा सेक्शन में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चलती है वो छत्तीसगढ़ और भारत में एक्ट पहले और दूसरे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरे में छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? जैसा आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा या सिलेबस का जो पीडीएफ है वो कोर्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। उसमें से पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है जी, पहला टॉपिक क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब पूरा पूरा इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है कि ये एक्ट कब लागू हुआ था या उसका डेट पूछ देता है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही अमूमन देखा गया है कि ये डेट भी पूछ देता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ जी? 1993 में। याद कैसे करोगे? देखो यहाँ पे मानव आ रहा है ना, ठीक, तो मानव कितने लेटर का है? 3 लेटर का है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कितना है? 1993। क्लियर है? यहाँ पे याद कैसे करेंगे? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक अब चलते हैं, देखिए इसकी जो भूमिका है, पृष्ठभूमि है, वो हम अगली क्लास में रेडी करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि इनमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। अमूमन देखा गया है कि 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डायरेक्ट एक्ट पूछ दिया गया है कि कौन से धारा में कौन सी एक्ट है। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो इसमें कितने एक्ट आएंगे, कितने चैप्टर हैं इसके, और कौन कौन से एक्ट में कौन कौन से धारा नंबर में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सेकेंड क्लास जब हम लेंगे तो उसमें क्या है, पूरा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो डिटेल स्टडी है वो करेंगे। ठीक है, इसके स्वरूप को देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहे हैं। अभी हमारा काम क्या है कि इसमें इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। सबसे पहले इस 8 अध्याय और 43 धारा को हम लोग को क्या करना है? याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है कि टोटल अध्याय, जैसे कोई भी रेंडमली धारा या अध्याय पूछ दिया और बताओ करके पूछ देता है। ठीक है, वो 2 नंबर में अमूमन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, इसको हम लोग रिलेशन थ्योरी से या जो रिपीटेशन थ्योरी है उससे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अगर चुपचाप याद करें तो शायद है कि हम क्वेश्चन पेपर जब हम लोग को मिलेगा तो आंसर में हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने लॉजिक लगाया है उसके पीछे, या कुछ रिलेट किया है, या कुछ टर्म को उठा करके एक दूसरे से रिलेट करके, या रिपीटेशन थ्योरी से आप लोगों ने इसको पढ़ा है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस अधिनियम में पहले कितना, टोटल 8 अध्याय और कितना धारा बोला मैं? 43 धारा है। 8 अध्याय देखते हैं कौन कौन से हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला अध्याय और आखिरी अध्याय, ये सभी लोग को पता होगा कि कोई भी एक्ट, चाहे आप व्यापम के भी एग्जाम दिलाते होंगे उसमें भी एक्ट आता होगा। ठीक है, जैसे सोसाइटी वाला आप लोगों ने एक्ट पढ़ा होगा, मंडी वाले में पढ़ा होगा, उसमें क्या देखा गया है कि पहले अध्याय में जो है वो आपका क्या आता है? प्रारंभिक या इंट्रोडक्टिव पार्ट बस आता है। ठीक, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि धारा 1 और 2 ही होती है अमूमन। पहला धारा क्या रहता है, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। क्या रहता है पहला धारा में? याद कीजिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार और
लागू कब से हुआ है। और धारा 2 में क्या होती है, परिभाषाएं। ये कहीं भी कोई भी एक्ट पढ़ लीजिए आप, चाहे छत्तीसगढ़ का कोई एक्ट पढ़िए या इंडिया लेवल का कोई भी एक्ट पढ़िए, सबसे पहले अध्याय में क्या रहेगा, प्रारंभिक रहेगा, और लास्ट वाले अध्याय में क्या रहेगा, उसका मिसलिनियस पार्ट रहेगा। ठीक, क्लियर है, यहां तक सब लोग को पता ही होगा। और प्रारंभिक जो धारा एक, अध्याय 1 में रहती है, वो अमूमन देखा गया कि धारा 1 और धारा 2 ही होती है। धारा 1 में क्या होता है, उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू कब से हुआ है ये देखा गया है। और धारा 2 में क्या देखा गया है, धारा 2 में परिभाषाएं देखा गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई यहां तक। और लास्ट वाले अध्याय में क्या देखा गया है, इसका मिसलिनियस पार्ट। ठीक है जी। अब देखते हैं, जब आप मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को पढ़ोगे तो उसमें से जनरली आपको 3 बॉडी ही समझ में आएगी। एक जो राष्ट्रीय स्तर की रहेगी या केंद्रीय स्तर की रहेगी, जो राज्य स्तर की रहेगी वो सेकंड, और तीसरा क्या रहेगा, न्यायालय का अहम भूमिका रहेगा। मतलब यहाँ देखा जाए तो 3 ही लोग मेन आते हैं। एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा, इसको जब हम लोग चैलेंज करेंगे किसी न्यायालय में, किसी कोर्ट में, तो न्यायालय की भूमिका प्रमुख रहेगी। तो यहाँ पे 3 सेक्शन आपको समझ में आया कि एक जो रहेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग, और तीसरी जो यहाँ पे जनरल मेन बॉडी आएगी उसमें कौन आएगी, न्यायालय आएगी। समझ में आया, क्लियर है सबको 3 चीज। अब देखते हैं ये तीनों आते कहाँ कहाँ हैं। अध्याय 2 में क्या आएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आएगा। ठीक है, अध्याय 2 में क्या आएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आएगा। अध्याय 3 की बात करें, अध्याय 3 में देखिए आयोग के कृत्य एवं शक्तियां। याद कैसे करेंगे इसको, देखो अध्याय 3 में क्या, 3 में हमेशा मेजर पोर्शन ही आते हैं। मतलब सृष्टि का अगर रचना हुआ है तो उसमें भी 3 मेन हेड कौन कौन से हैं, एक ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश। ये तीनों भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। तो अध्याय 3 में कौन आते हैं, मेजर पोर्शन। और अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं तो देखे होंगे कि विराट कोहली जो है उसका पोजीशन कौन सा है बैटिंग करने का, नंबर 3। ठीक, तो 3 में जो आएंगे वो पूरे एक्ट के जो अच्छे अच्छे कलाकार या जिसके पास अच्छी शक्तियां रहेगी वही आएंगे। तो अध्याय 3 में क्या, अध्याय 3 से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, शक्ति। ठीक है, तो आयोग के कृत्य एवं शक्तियां किस में आती है, अध्याय 3 में। कैसे याद किए, 3 में जो मेजर हीरोज लोग आते हैं, ठीक, उन लोग की क्या होती है, कुछ कृत्य होती है और शक्तियां होती है। तो 3 से शक्ति, 3 से शक्ति। रिपीटेशन थ्योरी फिर से लगाते हैं कि मतलब इस हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके पहले का रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, अध्याय, दूसरा, पहला अध्याय में क्या है, प्रारंभिक, दूसरा में क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और तीसरा में क्या है, आयोग के कृत्य एवं शक्तियां। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अध्याय 4 में क्या आती है, प्रक्रिया। याद कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग मानव हैं, मानव की प्रवृत्ति भी अलग है कि कोई कुछ बात बोलेगा तो वो हम लोग सुनेंगे, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब जब तक वो 4 लोग नहीं बोलेंगे कि आप ये काम कर सकते हो तो आप नहीं करोगे वही चीज को। अगर वही 4 लोग बोलेंगे कि आप ये काम कर सकते हो तो आप बिना किसी डर और संकोच के ये काम कर सकते हैं। तो 4 में क्या आ जाएगा जी, 4 लोग कोई भी बात करेंगे तो आप कोई भी क्रिया या कार्य कर सकते हैं। क्लियर है। धारा 1 में क्या, सॉरी अध्याय 1 में क्या आया, प्रारंभिक। अध्याय 2 में क्या आया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अध्याय 3 में क्या आया, अध्याय 3 में देखो मेजर शक्तियां पढ़े थे, तो क्या, आयोग की कृत्य एवं शक्ति। अध्याय 4 में क्या देखे, 4 में क्या, 4 में क्रिया, है ना, मतलब 4 लोग बोलेंगे कोई काम को तो आप करोगे। तो अध्याय 4 में क्या हो जाएगा, प्रक्रिया। अध्याय 4 में क्या हो गया, प्रक्रिया। और अध्याय 5 देखते हैं। देखो मैं बोला था कि यहाँ पे 3 मेजर बॉडी आएगी। एक कौन सी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एक कौन सी है, राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक, और एक क्या आएगा बोला था मैं, न्यायालय। ठीक है, मानव अधिकार न्यायालय। तो इसका डिफाइनेशन किस में है, धारा सॉरी अध्याय 5 में और अध्याय 6 में। अध्याय 7 में देखिए, अध्याय 7 में क्या है, वित्त, लेखा एवं संपरीक्षा। तो याद कैसे करेंगे, 7 आ रहे हैं यहाँ देखो, 7 से संपरीक्षा, 7 से संपरीक्षा। ठीक, 7 7 आ रहा है ना। अध्याय 7 में क्या,
संपरीक्षा। क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं। अध्याय 1 में क्या देखे हम लोग? प्रारंभिक देखे। अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखे। अध्याय 3 में क्या देखे? 3 में जो है 3 लोगों की शक्तियां देखे थे। ठीक। अध्याय 4 में क्या देखे कि 4 लोग कोई काम को बोलेंगे या क्रिया को बोलेंगे तो हम लोग उसको करेंगे। ठीक। अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग। अध्याय 6 में न्यायालय, जैसे कि हम लोगों ने 3 भूमिका देखा था। और अध्याय 7 में क्या आएगा? वित्त, लेखा एवं संपरीक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं ना जी, है ना? ऑडिट किस में आएगा? 7 में। ठीक। तो याद कैसे करें? 7 का 7 से संपरीक्षा, 7 से संपरीक्षा। ठीक। और अध्याय 8 का हम लोगों ने क्या देखा था? प्रकीर्णन या मिसलिनियस का पार्ट हम लोगों ने पहले क्लियर कर चुका था कि अध्याय में क्या आता है? हमेशा प्रारंभिक आता है, और अध्याय 8 में क्या आता है? हमेशा मिसलिनियस वाला पार्ट आता है। क्लियर? समझ में आया आप लोग को यहाँ? तो हम लोगों ने क्या देखा इस अधिनियम में कि टोटल कितने धाराएं, कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, और टोटल धारा कितनी है? 43। तो आई थिंक आप लोगों को 8 अध्याय क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब देखते हैं 43 धारा इसका याद करेंगे। ठीक है? देखिए, अध्याय 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? अध्याय 1 में हमेशा प्रारंभिक रहता है, और इसमें कितनी धाराएं? 2 ही धाराएं आती है, बताया था, 1 और 2। 1 में क्या होता है? उसका संक्षिप्त नाम रहता है ना जी? क्या रहेगा? संक्षिप्त नाम रहेगा हमेशा। और धारा 2 में जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में जितने भी आपकी परिभाषाएं आएगी, ठीक है, वो किस में डिफाइन होंगे? वो आपके धारा 2 में डिफाइन होंगे। ठीक। आगे जब एक्ट को पढ़ेंगे हम लोग तो क्लियर कट समझ में आएगा कि कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़नी है इसमें। ठीक है? जैसे सशस्त्र बल का आएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग क्या होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं आप कहाँ पढ़ोगे जी? धारा 2 में पढ़ोगे। तो हम लोग का मोटिव अभी क्या है? टोटल 43 धाराएं याद करनी है हम लोग को। ठीक। और चैप्टर कितने थे इसमें? 8 चैप्टर। 8 चैप्टर आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा, और अभी कोशिश करते हैं हम लोग 43 धाराओं को याद करने की। ठीक है? तो पहला और दूसरा धारा सबको क्लियर होगा आई थिंक। पहला में क्या आएगा? उसका संक्षिप्त नाम आएगा, विस्तार आएगा, और हमेशा उसका प्रारंभ आता है। ठीक। धारा 2 में क्या आएगी? हमेशा परिभाषाएं ही आएगी। क्लियर है? इसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या पढ़े थे? याद करो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक। अध्याय 2 में क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब इसमें क्या? धारा 3 को हम लोग याद करते हैं। देखो, 3 में हमेशा वही कॉन्सेप्ट लगाना कि 3 में क्या आएगा। देखो, यहाँ पे मानव अधिकार आयोग का गठन हो रहा है ना, आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। 3 में जो है, देखो, आयोग कितने वर्ड का है? 3 वर्ड का है, ऐसे भी याद कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि इस अधिनियम का जो मेन एजेंडा है और या जो मेन संस्था है वो किस में आएगी? अध्याय 3 में ही आएगी, है ना? तो याद करो कि अध्याय 3 में कौन मेन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेंगे। या धारा 3 में ऐसे याद कर सकते हैं, 3 लेटर का कौन है? आयोग। तो सबसे पहले क्या आएगा? आयोग। याद कैसे करेंगे? आयोग। ये किस में आया? धारा 3 में। ठीक है? अब कोई आयोग बन रहा है या समिति बन रहा है तो उसमें क्या होते हैं? अध्यक्ष तो होंगे ना, संघ का प्रमुख होगा ही होगा, और संघ में जितने भी कार्यरत जो इनके मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भी आएंगे। बात क्लियर समझ में आई आप लोग को यहां तक कि 3 में क्या किया हम लोगों ने? आयोग का क्या किया? गठन किया। क्लियर है? बात समझ में आई यहां? अब उस आयोग में क्या रहेगा? एक अध्यक्ष रहेगा और कुछ सदस्य भी रहेंगे, तब तो ये आयोग चलेगी। या देखे होगे, कोई भी संस्था देखे हो तो उसमें जो जनरल मैनेजर होता है या हेड होता है, उसके नीचे सीईओ भी काम करते हैं, या जो डायरेक्टर रहते हैं उसके नीचे सीईओ भी काम करते हैं। सीईओ क्या करता है? फिर एम्प्लॉय लोग को रखता है। समझ में आया? तो कोई भी संस्था या कोई भी बॉडी कब चलेगी? जब उसमें कुछ हेड होंगे या उसमें काम करने वाले कुछ लोग रहेंगे,
तो क्लियर है, धारा 3 में क्या आएगा, हम हमेशा क्या आयोग को याद रखेंगे। धारा 3 में क्या आया, आयोग का गठन किए, लेकिन आयोग में क्या एक सदस्य भी होंगे और एक अध्यक्ष भी होंगे, कुछ कुछ, है ना। तो देख लेते हैं कि धारा 4 की क्या बात कर रही है, अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, 3 में क्या बनाया हम लोगों ने, आयोग बनाया, और 4 में क्या हुआ, यहाँ पे काम करने वाले लोग को हम लोग नियुक्त करें, जिसमें से अध्यक्ष आए और सदस्य आए। बात क्लियर है यहाँ धारा 4 तक। अब क्या किए, धारा 5 को याद कैसे करेंगे, देखो 5 में आ रहा है ना, 5 में पत्र, 5 से पत्र आया, तो पत्र से क्या याद रखे, त्याग पत्र, समझ में आया। धारा 3 में क्या, आयोग, धारा 4 में क्या, अध्यक्ष और सदस्य, और धारा 5 में क्या आ रहा है, पत्र आ रहा है ना, तो त्याग पत्र। ठीक, धारा 5 में पत्र से क्या याद रखे, त्याग पत्र, या उसको क्या बोले, हटाया जाना। क्लियर है बात। अब धारा 6 की बात करें, देखो त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र देगा, लेकिन किस कंडीशन में देगा वो भी तो पूछा जाएगा कि त्याग पत्र किस अवधि में दिया जाएगा। तो धारा 6 में क्या आ जाएगी जी, उसकी पदावधि। ठीक है, 5 से क्या याद रखे, 5 से पत्र याद रखे। ठीक, लेकिन पत्र या त्याग पत्र दिया या हटाया जाना, लेकिन उसकी कोई वैलिडिटी होगी या उसकी कोई पदावधि होगी, तो धारा 6 में क्या याद रखे, पदावधि। ठीक, उसका जो ड्यूरेशन है कार्य करने का वो। ठीक, एक बार देख लेते हैं, पहला धारा 3 में क्या देखे, आयोग, उस आयोग में क्या देखे, कुछ सदस्य होंगे और कुछ एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब इस अध्यक्ष और सदस्यों का कुछ कार्यकाल भी निश्चित होगा, है ना। तो वो लोग क्या किए, 5 से क्या याद रखे, पत्र याद रखे, 5 से पत्र, त्याग पत्र, और 6 में क्या, इनकी पदावधि। ठीक, ये कितने ईयर तक काम करेंगे उसकी। क्लियर, समझ में आया। 6 धारा फिर से याद करो, चलो देखो 3 में क्या पढ़े हम लोग, एक आयोग का गठन किए, फिर उस आयोग में क्या किए, कुछ सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, और उन सदस्यों में से एक क्या करेगा, उनका लीडर होगा, जिसको क्या बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे। तो 4 में क्या, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। 5 से क्या याद रखे, 5 से पत्र, 5 से पत्र, तो 5 से त्याग पत्र, समझ में आया। लेकिन त्याग पत्र कितने देर में देंगे, उन लोग का कुछ वैलिडिटी भी रहेगा, कुछ पदावधि भी होगा। तो धारा 6 में क्या, उसकी पदावधि। समझ में आया, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं धारा 7। 7 को कैसे याद रखेंगे जी, देखो 7 यानी कि कोई भी काम करेंगे तो वो क्या करना, साथ साथ कार्य करना। कोई भी काम कैसे करेंगे, साथ साथ कार्य करेंगे। ठीक, तो साथ साथ कार्य करेंगे कहने का मतलब क्या है, धारा 7 में क्या, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे अगर पद की आकस्मिक रिक्तियां हो जाती है, या वो कहीं बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ और मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, जिनके कारण क्या करते हैं, अध्यक्ष को अपना पद कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पे क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या स्थायी तौर पे भी क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। समझ में आया। तो उस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, जो नीचे के मेंबर लोग रहते हैं, वो अपने में से किसी एक को अपना नेता चुनेंगे यार। बात क्लियर है, समझ में आई। तो वही बोल रहा है कि सदस्य का जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ये किसमें डिफाइन है, धारा 7 में। बात क्लियर है। याद कैसे करेंगे, 7 से याद रखना, साथ साथ कार्य करेंगे, साथ साथ कार्य करना। ठीक, साथ साथ कार्य करना। क्लियर है, धारा समझ में आई यहां तक। ठीक, अब धारा देख लेते हैं 8। इसको अच्छे से करो जी, क्योंकि ये सेम टू सेम आपका धारा 21 से चलेगा आपका। ठीक, जब हम ये क्या चल रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चल रहा है ना, जब राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करेंगे तो यही संरचना और यही सारा चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन और संरचना को ध्यान से समझिए। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन और संरचना आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं फिर धारा 8 को। 8 में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। कैसे याद रखेंगे, देखो सेवा के निबंधन और शर्तें।
8 से हम लोग इसको, अगर मैथ्स वाले होगे तो समझ लिए होगे कि 8 को हम लोग इनफाइनाइट भी बना सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जानते होगे अनंत कोई भी चीज। ठीक, तो कहीं भी कार्य करने जाओ या सेवा देने जाओ, ठीक है, तो वहां टर्म एंड कंडीशन बहुत सारी लगी रहती है। ठीक, समझ में आया? या आप रिचार्ज भी करवाने जाते हो या रिचार्ज करवाते हो, सबके पास तो जियो ही होगा, है ना, आई थिंक में भी। तो जब आप देखे होंगे कि इस वाले ऐप में जा कर करके आप लोग रिचार्ज करवाते हो, तो वहां एक सेक्शन आता होगा टर्म एंड कंडीशन का। ठीक, तो कहीं भी जाओ आप सेवा देने या सर्विस देने जाओ, तो वहां क्या रहेगी, शर्तें ही रहेगी। तो वो शर्तें क्या अनगिनत भी रहती है, कुछ लिमिटेशन में भी रहती है। ठीक है, तो धारा 8 से कैसे याद कर सकते हैं, 8 को हम बना सकते हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या जी, इनफाइनाइट शर्तें, इनफाइनाइट शर्तें, किसकी शर्तें, सेवा की शर्तें। बात क्लियर है, समझ में आई आपको? धारा 8 कैसे याद किए, इनफाइनाइट से, शर्तें से। ठीक, अब धारा 9 देखिए, धारा 9, 9 में क्या रहा है, 9, 9 का एक कोड हम लोग ये भी समझ सकते हैं, 9 मतलब नो या नहीं। ठीक है जी, 9 का मतलब क्या समझ सकते हैं, नो या नहीं। तो इसको कैसे याद कीजिए, रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना। ठीक है, धारा 9 में क्या है, 9 में अविधिमान्य नहीं होना या ना होना। ठीक, अब इसको कैसे, रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य ना होना कहने का क्या मतलब है, जैसे कार्यवाहक के रूप में कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्यवाहक के रूप में कोई सर्विस दे रहा है, तो उसके द्वारा जो जो डिसीजन लिया जाएगा या जो जो उसके द्वारा कमिटमेंट की जाएगी, उसके पद में नहीं रहने के बाद भी वो कार्य जो किया रहेगा वो क्या होगा, उसका वैलिड होगा, जब तक कि उसमें कोई नया संशोधन ना किया जाए। बात क्लियर है, समझ में आई? कहने का क्या मतलब है कि कोई अगर मान लो अध्यक्ष कुछ देर के लिए अपने पोस्ट पे नहीं है, अब क्या करेंगे, जो सदस्य हैं वो मिल करके एक अध्यक्ष की नियुक्ति करें। समझ में आई? अब वो अध्यक्ष जितने टाइम पीरियड के लिए क्या किया है, वो पद में रहा है और उसके द्वारा कुछ एक्ट किए गए हैं, तो वो क्या होंगे, अविधिमान या इनवैलिड नहीं होंगे। ठीक, लेकिन जब तक उसमें कोई नया अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, तो वैलिडेशन की लिमिट से वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? तो 9 से क्या याद रखेंगे, ना होना, किसका ना होना, जो भी कार्य करेंगे उसका अविधिमान्य ना होना। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं जी ये वाले सेक्शन को, है ना, इसको अच्छे से पढ़ो ताकि ये राज्य वाले में भी सेम टू सेम काम आएगा आपका। ठीक है, तो क्या देखिए, धारा 3 का क्या देखिए, धारा धारा 3 में क्या देखे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। याद कैसे किए, 3 वर्ड का आयोग है, 3 शब्द का, तो ये धारा 3 में क्या, आयोग, धारा 3 में क्या, आयोग। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाना। धारा 4 में क्या है, 4 में क्या करेंगे, अब आयोग बना रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, अध्यक्ष भी रहेगा, है ना जी, अध्यक्ष भी रहेगा और क्या रहेगा, सदस्य भी रहेगा, अध्यक्ष भी रहेगा और सदस्य भी रहेगा। किसमें, धारा 4 में। एक आयोग का गठन किए 3 में, उस आयोग में क्या काम करने वाले अध्यक्ष भी रहेंगे और सदस्य भी रहेंगे, ये किसमें आएगा, धारा 4 में। अब याद करते हैं धारा 5, 5 को कैसे याद किए थे, देखो पत्र से, है ना, पत्र से मतलब त्याग पत्र, 5 से पत्र या 5 से त्याग पत्र या हटाया जाना। धारा 6 में क्या देखे, 6 में अब त्याग पत्र दिए हैं, लेकिन उसका वैलिडिटी कितना देर तक रहेगा या कितने अवधि तक वो पदस्थ रहेंगे, वो किस में आएगी, धारा 6 में। अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि। धारा 7 में क्या देखे, 7 में क्या करे, साथ साथ कार्य करना है, साथ साथ क्या करना है, कार्य करना है। तो किसका कार्य जी, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक, समझ में आया? धारा 8 का क्या देखे, 8 में क्या, इनफाइनाइट देखे, तो इनफाइनाइट में क्या, सेवा और शर्तें देखे जी। ठीक, सेवा के लिए निबंधन और शर्तें इनफाइनाइट में। 9 में क्या, 9 में कोई भी चीज नो या नहीं वाला पढ़ेंगे। ठीक, तो 9 में क्या, अविधिमान्य नहीं होना, क्या, रिक्तियों से जो कार्यवाहियां की गई थी उसका अविधिमान्य नहीं होना। ठीक, समझ में आया, क्लियर हुआ ये वाला सेक्शन? तो अध्याय 1 हमने फिर से एक बार देख लेते हैं।
अध्याय 1 हमने क्या किया, पढ़ लिया। उसमें क्या था, 2 धाराएं थी। पहली धाराएं कौन सी थी, पहली धारा क्या था, उसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा किसमें, 1 में। धारा 2 में क्या देखे हम लोगों ने, फिर परिभाषाएं देखी। अब इसका जो मेजर आता है अध्याय 2 में क्या आएगा, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होंगे वो आएंगे धारा अध्याय 2 में। अब उसमें क्या देखे, धारा 3 से क्या देखे, धारा 9 तक देखे। ठीक, तो धारा 3 में सबसे पहले क्या देखे, एक आयोग का गठन करेंगे। समझ में आया, धारा 3 में क्या, एक आयोग का गठन करेंगे। अब जब आयोग का गठन हो गया तो उसमें क्या किए, कुछ मेंबर भी होंगे, है ना, और उन मेंबर का क्या होगा, एक नेता भी होगा, जिसको क्या बोला गया, अध्यक्ष बोला गया। मतलब धारा 4 में क्या, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। धारा 5 फिर क्या देखे, 5 से हम लोग क्या देखे, पत्र। 5 से पत्र, पत्र मतलब त्याग पत्र या हटाया जाना। अब त्याग पत्र कब देंगे, है ना, वो भी तो एक क्वेश्चन आएगा। या तो 3 साल में देंगे, या 70 साल की उम्र पूरी हो जाएगी, 3 या 70, जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझ में आएगा ये 3 और 70 क्या है। या तो 3 साल के लिए वो वैलिडेशन रहेगा उनका, या जो 70 साल का क्राइटेरिया है वो पूरा कर लिए होंगे। दोनों में से कोई भी एक पूरा होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी पदावधि समाप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से क्या, पत्र देखे, त्याग पत्र। धारा 6 में क्या देखे, उनकी पदावधि। अब क्या देखे, धारा 7। धारा 7 में क्या देखेंगे जी, जो 7 में है वो साथ साथ कार्य करना। 7 मतलब साथ साथ कार्य करना। कैसा, मतलब जो सदस्य है उसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है, धारा 7 की बात की जाए। 8 में क्या देखे, 8 को हम इनफाइनाइट भी बना सकते हैं, और इनफाइनाइट क्या, लिमिटेशन या शर्तें रहेगी। ठीक, सेवा की शर्तें। धारा 9 में कोई भी चीज क्या करना है, नई वाला आ रहा है, तो कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना। किसका, रिक्तियों से कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना। तो 9 से क्या, 9 वाला कंडीशन याद कर सकते हैं। 9 मतलब का विधिमान्य ना होना, किसका, कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना। ठीक, धारा 9 तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे सेक्शन की ओर, याद हो रहा है ना। ठीक है, इसमें 2 धारा और है यार, देख लेते हैं। तो धारा 10, ठीक है, धारा 10। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 10 10 बस खत्म हो गया यार, और शक्ति नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो धारा 10, या आप लोग इसको भी देख सकते हैं कि जो 10 का दम शो आता था, किसका, सलमान खान होस्ट करता था ना। तो 10 का दम में क्या देखे थे, कि जो उन लोग का प्रोग्राम है वो किसी ना किसी प्रक्रिया प्रारूप से चलता होगा, और उसका कोई ना कोई नियम या विधि होता होगा, है ना, देखे भी होगे। तो कोई भी शो आता है या कोई भी शो चलता है तो उसका क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। ठीक, एक प्रक्रिया होता है और उसके कुछ नियम होते हैं। तो 10 में कैसे याद कर सकते हैं, 10 मतलब 10 का दम एक शो है, तो उसका क्या होगा, प्रक्रिया, और उसका क्या होगा, नियम होगा, या नियमित रूप से वो चलेगा। तो प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। ठीक, 10 का दम शो है तो उसका क्या होगा, एक प्रक्रिया होगा, और उसका क्या, एक नियम होगा, और नियमित ढंग से वो चलेगा। तो प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। ठीक, धारा 10 समझ में आया। अब चलते हैं जी, देखिए धारा 11। धारा 11, धारा 11 से कैसे याद कर सकते हैं, सुने होंगे 1 और 1 11, है ना। 1 और 1 11 मिलके कोई कार्य करेंगे तो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना। पढ़ते भी होगे गणित में कि 2 लोग मिलकर के इस इतने फलाने काम को इतने घंटे में करते हैं, तो 1 लोग मिलकर के कितने घंटे में करेंगे, वही वाला कि 1 और 1 मिलके क्या करते हैं, साथ में काम करेंगे तो कार्य जल्दी होता है। ठीक, तो यूनिटी का साइन है जी, 1 और 1 11। तो ये क्या बोल रहा है, आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी वृंद। ठीक, तो कैसे याद करेंगे, 1 और 1 11 में बहुत सारे मेंबर लोग आएंगे, कौन कौन से, अधिकारी लोग और अन्य कर्मचारी लोग आएंगे। ठीक, क्लियर है, समझ में आई यहाँ तक। फिर से एक बार देख लो, धारा 10 में 10 का दम एक शोह रहता है, उसका क्या रहता है, एक प्रक्रिया होता है और नियम होता है। ठीक, उसके बाद क्या देखे, धारा 11 में क्या देखे, 1 और 1 11।
है ना, 10, 1 और 1 11। तो 1 और 1 11 कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे कर्मचारी होंगे और अधिकारी होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या, धारा 11 में क्या, आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी वृंद। समझ में आया। अब देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या देखे जी, याद करो। 3 का क्या, शक्ति देखे थे। अध्याय 3 में क्या, शक्ति देखे थे। ठीक है, अब याद करते हैं धारा 12 को। याद कैसे करोगे, देखो धारा 12 में क्या आ रहा है, कार्य या कृत्य आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना रहता है, 24। और 24 के 24 घंटे कोई काम थोड़ी करेगा यार। 24 का 24 घंटा कोई भी काम नहीं करेगा, तो उसका कम से कम आधा तो कर सकता है ना। तो आधा कहने का मतलब क्या है, 12। 12 घंटे वो क्या करेगा, कृत्य करेगा या कार्य करेगा। समझ में आया। धारा 12 याद हुआ आप लोग को। धारा 12 में क्या था, आयोग के कृत्य। ठीक, धारा 12 में क्या था, आयोग के कृत्य। याद हुआ सबको। अब देखते हैं धारा 13। 13 को कैसे याद करेंगे, देखो जांच से संबंधित शक्तियां। तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, अगर किसी का पेन खो गया होगा, इसको अन्यथा मत लेना जी, अगर किसी का पेन खो गया होगा तो क्या बोलते हैं, ए तेरा जांच करेंगे, तू रखा होगा, तू लिया होगा, नहीं बताया होगा मेरे को, है ना। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि तेरा जांच करेंगे, 13 से 13। ठीक, और उसको वर्डिंग में क्या बोलोगे, तेरा जांच करेंगे, तेरा जांच करेंगे। तो 13 से क्या होगा, जांच से संबंधित शक्तियां। धारा 12 में क्या देखिए कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटा काम नहीं करेगा, उसका क्या कर सकता है, आधा काम कर सकता है। आधा कहने का मतलब क्या है, 12 घंटा। तो कोई भी आदमी 12 घंटा क्या करेगा, कार्य करेगा या कृत्य करेगा। तो कृत्य करेगा मतलब आयोग के कृत्य कितने घंटे, 12 घंटे। धारा 13 में क्या देखे, ये तेरा जांच करेंगे, तेरा जांच करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जांच से संबंधित शक्तियां एक इसमें आएगी धारा 13 में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब धारा 14, इसको अपने से याद कर लेना जी अगर हो पाता है तो। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा कि धारा धारा 14 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक, इसको रट लेना अपने हिसाब से। धारा 15 में क्या आएगा, देखो आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। ठीक है, या कथन को क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट। कैसे याद करेंगे, देखो धारा 13 में जांच हुआ। ठीक, उसके ऊपर क्या बैठी, इंक्वायरी कमीशन बैठी, वैसे बोलते हैं ना, इंक्वायरी कमीशन बैठी, या उसका क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन में वो क्या देगा, अपना कुछ स्टेटमेंट देगा, भाई कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, जबरदस्ती मेरे को फंसाया जा रहा है, बोलते हैं ना जी ठीक है, तो यही वाला कंडीशन इसमें आएगा कि जांच होने के बाद क्या होगा, यहाँ कुछ वो स्टेटमेंट देगा। कौन स्टेटमेंट देगा, जो अपराधी रहेगा वो। ठीक है, तो धारा 14 में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ। धारा 15 में क्या हुआ, उसने कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया, मतलब आयोग के समक्ष। आयोग कौन है यहाँ, अब वही पुलिस है जी, जिसके सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। तो वो आयोग कौन बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा। तो आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन या स्टेटमेंट। समझ में आया धारा 15। अब धारा 16 देखो। धारा 16, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसके वर्डिंग में थोड़ा देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका ऐसे मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर जांच बैठी, इंक्वायरी कमीशन बैठे, एक सभ्य आदमी है, ठीक है। अब सभ्य आदमी के ऊपर हम लोग क्या बैठा है, इंक्वायरी कमीशन बैठा है। इंक्वायरी कमीशन बैठा है, फिर उसके ऊपर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या दिया, कुछ स्टेटमेंट दिया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो व्यक्ति निर्दोष है जिसके ऊपर जांच कमीशन बैठी है, तो उसका तो जो सामाजिक तौर पे जो वैल्यू है वो तो कम हो गया ना। लोग उसको अब दूसरे नजरिए से देखेंगे, चाहे वो निर्दोष बरी हो, लेकिन फिर भी उसके क्षति पहुंची ना उसके साख पे। ठीक, तो कहने का मतलब वही है कि अगर उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कैसा बात है जी, छी वाली बात है ना, एकदम अच्छा नहीं हुआ। ऐसे घिन वाला बोलते हैं ना, छी ये गंदा काम कर रहे हैं बोल के, तो इसको क्या बोल सकते हैं, छी। ठीक, छी ये अच्छा नहीं हुआ, एक निर्दोष व्यक्ति के हम ऊपर हम लोगों ने झूठा एलिगेशन लगा दिया, ऐसे बोलेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, छी से मतलब देखो 16 आ रहा है ना, 16 में क्या आ रहा है, 6, 6 मतलब छी। ठीक, तो छी ये गंदी बात है,
कि क्या किए हम लोगों ने, एक निर्दोष व्यक्ति पे इल्जाम लगा लिए। तो आपको ये वाला इतना धारा याद हुआ जी? एक बार फिर से देख लेते हैं ना। धारा 12 में क्या हो जाएगा, 12 घंटे काम करेंगे, क्योंकि 24 घंटे कोई भी काम नहीं कर पाएगा। धारा 13 में क्या देखे, 13 जांच करेंगे, 13 क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच से संबंधित शक्तियां। उसके बाद क्या देखे, धारा 14 देखे, 14 में क्या हुआ जी, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, है ना। 14 में क्या किए, उसका इन्वेस्टिगेशन किए। अब इन्वेस्टिगेशन बैठाए हैं तो वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगा, अपराधी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगा, किसके समक्ष देगा, आयोग के समक्ष देगा ना जी। तो धारा 15 में क्या देखे, आयोग के समक्ष क्या, व्यक्तियों के द्वारा दिए गए कथन या स्टेटमेंट। अब धारा 16 में क्या देखे, 16 में यार 6 मतलब छी, गंदा बात है। क्या गंदा बात है, कि जो व्यक्ति निर्दोष है उसके ऊपर हम लोगों ने जांच कमीशन बैठा दिया, है ना, लेकिन वो निर्दोष है तो उसको ऊपर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव हो सकता है। बात क्लियर है, समझ में आई यहां तक, धारा 16 तक। अब देखते हैं जी धारा 17, मतलब अध्याय 4। अध्याय 4 की देखो कैसे बताए थे हम लोगों ने, चार लोग कोई कार्य को करने के लिए बोलेंगे तो आप लोग क्या करोगे, रेडी हो जाओगे तुरंत। और मान लो 4 लोग नहीं बोले, तू ये नहीं कर सकता, तो वहीं हधर जाओगे जी, वैसे तो हो आप लोग सब, है ना। तो अध्याय 4 में क्या, प्रक्रिया, 4 में क्या, प्रक्रिया, ठीक। अब इसमें कैसे याद करेंगे, देखो धारा 17 आ रहा है ना, 17 से देखो स राइमिंग हो रहा है इसका। 17 मतलब शिकायत, 17 शिकायत, 17 से क्या, शिकायत। 17 में क्या हुआ जी, शिकायत हुआ, तो राइमिंग बन रहा है ना, 7 7 7 स, है ना। तो 17 से शिकायत, 17 से शिकायत। तो शिकायतों की जांच करेंगे किसमें जी, धारा 17 में। 17 में क्या करेंगे, धारा 17 में शिकायतों की जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं जी धारा 18। धारा 18 में क्या हो गया, जांच के दौरान और जांच के पश्चात क्या करेंगे, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तो शिकायत जब हुआ, शिकायत की जांच किए, तो शिकायत में वो क्या पाया गया, या तो दोषी पाया जाएगा या निर्दोष पाया जाएगा, है ना। मान लो वो दोषी पाया गया तो उसके ऊपर क्या करेंगे जी, कार्यवाही करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। धारा 17 में क्या, 7 से क्या करेंगे हम लोग, शिकायत की जांच करेंगे, ठीक। 17 में क्या, शिकायत की जांच, 17 से शिकायत की जांच। उसके बाद क्या देखे, धारा 18। 18 में क्या देखे, जांच के दौरान या जांच के पश्चात की गई कार्यवाही। अब जांच किए हैं, शिकायत का जांच किए हैं, उसमें वो दोषी पाया गया है, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ना। तो धारा 18 में क्या हो जाएगा, कार्यवाही हो जाएगा। धारा 19 देखो तो जी जरा, धारा 19 में क्या है, सशस्त्र बल, है ना। धारा 19 में क्या है, सशस्त्र बल है। तो सशस्त्र बलों के बाबत प्रक्रिया। अब याद कैसे करोगे इसको, देखो सशस्त्र बल है मतलब फोर्स की बात कर रही है, तो फोर्स से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। तो 9 आ रहा है ना, 19 में क्या आ रहा है, 9। 9 से क्या नहीं करना है, कि सशस्त्र बलों से पंगा नहीं लेना है, ठीक। इसके अंदर में जब धारा पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा कि सशस्त्र बल के बारे में क्या दिया गया है। और इस सशस्त्र बल की परिभाषा जो है जी, वो कहाँ पे डिफाइन होगा, बताओ जरा जल्दी। गुड, है ना, है ना। तो क्या पढ़े थे पहला स्टार्टिंग में, परिभाषा किसमें था बताओ, धारा 2। तो धारा 2 में क्या था, इसका परिभाषा था, समझ में आया। धारा 17 में क्या, शिकायत की जांच, 17 में। और फिर धारा क्या देखे, 18 देखे, 18 में क्या था, जब जांच हुआ तो उसके ऊपर क्या बैठेगी, इंक्वायरी या सॉरी कार्यवाही होगी उसके ऊपर। फिर क्या, 19 में 9 आ रहा है, 9 मतलब सशस्त्र बल, सशस्त्र बल से पंगा लेना नहीं है। धारा 20 देखो तो जी, धारा 20 को कैसे याद करेंगे, आयोग को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, ठीक है। धारा 20 में क्या है, आयोग को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, है ना। धारा 20 में क्या देखे, आयोग को वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। तो धारा 20 में देखो 20 से क्या आ रहा है, 20, है ना। तो 20 से विशेष आ रहा है, 20 से विशेष, 20 विशेष रिपोर्ट, 20 विशेष रिपोर्ट, याद हुआ, 20 विशेष रिपोर्ट, 20 विशेष रिपोर्ट, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा।
तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। धारा 17 में क्या देखे, 17 में शिकायत, 17 में शिकायत। 18 में क्या दिखे, जब शिकायत हुआ तो उसके ऊपर क्या किए हम लोग, कार्यवाही किए, धारा 18। 19 में क्या था जी, 9 में क्या करना है, पंगा नहीं लेना है। किससे नहीं लेना है, सशस्त्र बल से पंगा नहीं लेना है। याद हो रहा है ना सबको, ठीक, रिपीट करते जाओ ऐसे, है ना, सब याद हो जाएगा। फिर 20 में क्या था, 20 में विशेष रिपोर्ट, 20 में विशेष रिपोर्ट, दोनों राइमिंग कर रहा है ना। तो याद हुआ धारा 17, 18, 19, 20। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या देखिए, धारा अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या था देखो, राज्य मानव अधिकार आयोग। 3 मेजर बॉडी पढ़े हैं इसमें, कौन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर क्या देखे, राज्य मानव अधिकार आयोग, लास्ट में क्या देखे फिर उसका जी, न्यायालय देखे थे। ठीक है, अब देखो मैं पढ़ा चुका हूं, बोला भी हूं आपको कि राष्ट्रीय वाला आप एक बार समझ लीजिए, है ना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समझ लीजिए, आपको राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोला भी था मैं। देखो अब इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो हम लोगों ने धारा 3 में क्या देखा था, अब ये किसकी बात की जा रही है जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात की जा रही है ना। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में धारा 3 में क्या देखे थे, हम लोगों ने एक आयोग का गठन किया। 3 में क्या किए, आयोग का गठन किया। कैसे याद किए थे, देखो आयोग भी 3 लेटर का है ना, तो धारा 3 में क्या है, आयोग। अब इस आयोग में काम करने वाले कुछ अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष और सदस्य होंगे बोले थे, तो ये किस में आ जाएगा, धारा 4 में। 5 में फिर क्या देखे थे, याद करो, 5 से पत्र देखे थे, पत्र मतलब त्याग पत्र। 5 मतलब क्या देखे, पत्र, त्याग पत्र। अब धारा 6 में क्या दिखे थे, त्याग पत्र देंगे लेकिन किस ड्यूरेशन में या किस अवधि में देंगे ये देखे थे, तो इसकी क्या हो जाएगी, पदावधि। ठीक, ये धारा 6 में देखे थे। फिर धारा 7 में क्या देखे थे, साथ साथ कार्य करेंगे, देखे थे ना, साथ साथ कार्य करेंगे, कार्य करना देखे थे। अब धारा 8 में क्या देखे थे, याद करो, 8 को हम लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट क्या था, सेवा और शर्तें थी, सेवा एवं शर्तें, याद है। अगर इतना याद है सबको तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही बन जाएगा। धारा कहां से चालू करना है जी, 21 से 20 तक क्या था, 20 से क्या था, याद करो, 20 से विशेष रिपोर्ट, है ना, 20 से विशेष रिपोर्ट ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या देखिए, धारा 21 से देखेंगे, है ना, धारा 21 से देखेंगे। अब देखो यहां मिलाते जाओ जी, एक काम करो यहां मिलाते जाओ। धारा 3 में क्या देखे थे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक, राष्ट्रीय मानव अधिकार एक आयोग होगा, है ना, तो इसमें भी क्या देखेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करेंगे। बात क्लियर, समझ में आई यहां तक, ये किसकी बात कर रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग की। धारा 21 में, धारा 22 में क्या देखे, अब आयोग देखे थे, आयोग का क्या होगा, कुछ सदस्य होंगे और कुछ अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो धारा 22 में क्या होगा, राज्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। समझ में आया, बात यहां क्लियर है सबको। अब उसके बाद देखो धारा कौन सा है, 23। धारा 23 में क्या था, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना। यहाँ पे क्या पढ़े थे, याद करो, पत्र पढ़े थे, पत्र मतलब क्या, त्याग पत्र, त्याग पत्र या हटाया जाना। समझ में आया, त्याग पत्र या हटाया जाना, किसको, अध्यक्ष को या किसी सदस्य को हटाया जाना, है ना, बात क्लियर है। नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट धारा देखो, धारा 24 में क्या था, उसकी ईयर देखे थे, है ना, पदावधि, कितने साल तक काम करेगा, तो उसकी क्या देखे, धारा 24 में क्या, पदावधि। धारा 25 में क्या देखे, धारा 25 में फिर क्या देखे थे, साथ साथ, मतलब उसमें धारा 7 में क्या देखे थे, साथ साथ कार्य करना। तो जो हम लोगों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पढ़ लिया है, सेम टू सेम यहीं पे आपको राज्य मानव अधिकार में क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। धारा 3 में यहाँ क्या देखे थे, आयोग देखे थे, यहाँ धारा 21 में क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग का क्या करेंगे, यहाँ पे गठन करेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या देखे थे, 4 में सदस्य या इसमें क्या देखे थे, अध्यक्ष या सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेंगे। धारा 5 में क्या देखे थे, त्याग पत्र देखे थे, तो राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का हटाया जाना या त्याग पत्र देखे। 6 में क्या देखे जी, पदावधि देखे, तो इसमें भी क्या देखे, यहाँ पे पदावधि देखे। उसके बाद 7 में क्या देखे थे, साथ साथ कार्य करेंगे देखे थे, तो परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ये भी सेम आया। उसके बाद क्या देखे, 8 में यहाँ क्या देखे थे, सेवा और शर्तें देखे थे, तो यहाँ भी देखो अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा एवं शर्तें, है ना, सेवा एवं शर्तें ये आएगी 26 में। तो आप लोग जो जो वहां पढ़ चुके हो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, उसको कहाँ पढ़ोगे आप, राज्य मानव अधिकार आयोग में भी पढ़ोगे। आप लोग को कितना धारा तक याद हुआ जी, 26 अध्याय 26 धारा तक याद हुआ। अब चलो आगे देख लेते हैं, 2 धारा 3-4 धारा और बचा हुआ है ना। 26 तक याद कर लिए, अब 27 का देखिए। 27 में क्या है जी, 27 में साथ साथ मतलब साथ साथ काम करेंगे कौन, अधिकारी और अन्य कर्मचारी यार, ठीक। राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी क्या करेंगे, साथ साथ किसी ऑफिस में एक वर्क करेंगे या काम करेंगे। तो 27 में क्या, 27 में साथ साथ काम करेंगे कौन, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, याद हुआ। उसके बाद देखते हैं धारा 28। धारा 28 में क्या है, राज्य आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट, ठीक। तो 8 यहाँ आ रहे हैं देखो, 28 में 8 और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपोर्ट, दोनों राइमिंग कर रहे हैं ना। 28 में 8 रिपोर्ट, ठीक। क्या रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट और कहीं भी देखे हैं क्या, धारा 20 में, लेकिन ये किसके लिए था जी, याद करो, राष्ट्रीय के लिए था, लेकिन यहाँ पे किसके लिए था, ये राज्य के लिए है, ठीक है। तो 8 रिपोर्ट, 8 रिपोर्ट याद हो रहा है। तो राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट ये किसमें है, धारा 28 में है, ठीक। अब धारा 29 का देखते हैं यार, है ना। धारा 29 में क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोग पर लागू होना। मतलब सेंटर में या केंद्र में कोई योजना चल रही है तो उसका क्या, राज्य में लागू होना, ठीक। किसका, कुछ उपबंधों का, किसका जी, कुछ उपबंधों का क्या होना, जो सेंटर में चल रहा है उसका राज्य में भी लागू करवाना। ये किस में दिया गया है, धारा 29 में दिया गया है। बात समझ में आई आपको यहाँ पे, कि जो सेंटर में जो उपबंध चल रहे हैं उनका राज्य आयोग पर भी लागू होना, ये बताया गया है किसमें, धारा 29 में, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे 3 मेजर बॉडी आएंगी, कौन कौन सी बताओ। पहला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दूसरा राज्य मानव अधिकार आयोग, और तीसरा क्या होगा जी, न्यायालय आएगा, ठीक। क्या आएगा, न्यायालय, कोर्ट, ठीक है। तो अध्याय 6 में क्या आएगा, मानव अधिकार न्यायालय आएगा। न्यायालय आएगा किसके लिए, मानव के अधिकार के लिए। तो मानव अधिकार न्यायालय ये किस में दिया गया है, धारा 6 में दिया गया है। याद कैसे करेंगे, देखो अध्याय 6 में तो किसी को भी देखोगे और सुनोगे तो क्या बोलते हैं कि जिसको कोर्ट जाना पड़ गया, जिसको अस्पताल जाना पड़ गया, उसका जिंदगी तो जीते जी नर्क है, सुने भी होगे, है ना। तो वो भी कैसा है, एकदम वैसा जीवन किसी को नहीं चाहिए। हाँ जैसे बोले ना छी, बस वही। तो अध्याय 6 में क्या होगा जी, छी, किसी को न्यायालय जाना ना पड़े, ठीक, किसी को न्यायालय जाना ना पड़े। तो अध्याय 6 में क्या हो जाएगा, मानव अधिकार न्यायालय या कोर्ट, ठीक। छी, किसी को कोर्ट जाना ना पड़े, ऐसे याद करना। तो अध्याय 6 में क्या हो जाएगा, मानव अधिकार न्यायालय, ठीक। समझ में आया सबको। अब देखो धारा 30 और 31 को याद कर लेते हैं, तो इसी को कॉपी पेस्ट करना है यार। धारा 30 में क्या हो जाएगा, मानव अधिकार न्यायालय, ठीक। और 31 में कैसे याद करोगे, एक मतलब अभियोजक, अ किसका डिनोट,
मतलब अगर आप देखोगे तो अल्फाबेट एक में क्या आता है, अ ही आएगा, फिर दूसरे में आ आता है ना, फिर ई उ जो पहाड़ा जानते हो वही पढ़ोगे। तो अ किसका डिनोट कर रहा है, देखो तो एक का कर रहा है ना, तो एक से क्या, अभियोजक, एक अभियोजक होगा। न्यायालय में एक अभियोजक होगा। तो 30 में क्या याद कर लिया आप लोग, न्यायालय, और एक अभियोजक होगा बोल रहा हूं, मतलब 31 से अभियोजक, 31 से अभियोजक। बात क्लियर है, समझ में आई। 30 में क्या होगा, एक क्या होगा, न्यायालय होगा, जिसको क्या बोलेंगे, मानव अधिकार न्यायालय होगा। और उस न्यायालय में एक क्या होगा, अभियोजक होगा। उस न्यायालय में क्या होगा, एक अभियोजक होगा। ये धारा कौन सी है, धारा 30 और धारा 31। समझ में आया, धारा 30 और 31। अब उसके बाद चलते हैं धारा 32। देखो 7 आया। 7 अध्याय को कैसे याद किए थे, याद करो, 7 से संपरीक्षा, 7 से संपरीक्षा याद किए थे। अध्याय 7 का क्या, संपरीक्षा, अध्याय 7 से संपरीक्षा, ठीक, ऐसे करके याद करना। अब देखो संपरीक्षा होगा या ऑडिट होगा, है ना, तो उसमें क्या बोलेंगे, धारा 32 में क्या, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, अनुदान मतलब ग्रांट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, फ्री फोकट का कोई सामान कोई देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं ना। मतलब शादी भर ब्याह में आते हो, दूल्हा दुल्हन को रिसेप्शन में क्या देते हो, अनुदान ही तो देते हो, और क्या देते हो, ठीक। तो धारा 32 में क्या याद करेंगे, अनुदान। अब इसको कैसे याद करेंगे, दो आ रहा है ना, दो दो अनुदान दो, बार बार बोलोगे आप, है ना, दो दो क्या दो, अनुदान दो, अनुदान दो मतलब फ्री पॉकेट का सामान दो। तो 32 में क्या, अनुदान, धारा 32 में अनुदान। ये कौन देगा जी, केंद्र सरकार देगा, ठीक। लेकिन राज्य सरकार का अनुदान किस में होगा, वो धारा 33 में रहेगा। धारा 32 में कैसे याद करोगे, दो दो अनुदान दो, दो दो अनुदान दो। तो क्या, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, ये किस में आएगा, धारा 32 में। धारा 32 में क्या आएगा, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। तो वहीं धारा 33 में क्या आ जाएगा, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। बात क्लियर है, समझ में आई। अब देखो धारा 34, धारा 34 केंद्रीय लेखा एवं संपरीक्षा, ठीक, संपरीक्षा ही तो पढ़ रहे हैं यार। तो धारा 34 में क्या होगा, संपरीक्षा होगा। या इसी से अगर कनेक्ट करके आप लिखोगे, तो कोई ज्यादा ही अनुदान के नाम पे ब्लैक मनी आपको फ्री फोकट का दे देगा, तो उसका क्या होगा, ऑडिट होगा, जांच होगा, है ना। समझ में आया। अब आम मिडिल क्लास फैमिली में अगर शादी में कोई BMW 4-5 दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा ऑडिट में, संपरीक्षा में, कि इसके पास आया ही इतना पैसा कहाँ से करके, उतना तो अनुदान नहीं दे पाएगा ना यार वो, ठीक। तो धारा 34 में क्या होगा, उस अनुदान का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, संपरीक्षा करेंगे, ठीक है। धारा 34 में क्या, केंद्रीय लेखा एवं संपरीक्षा, ठीक। धारा 34 याद हुआ। धारा 32 दो दो अनुदान दो, 33 में राज्य सरकार द्वारा अनुदान। धारा 34 में क्या, उस अनुदान का क्या करेंगे हम लोग, संपरीक्षा करेंगे। अब धारा 35 में क्या, राज्य आयोग का लेखा एवं संपरीक्षा होगा, ठीक। समझ में आया, क्लियर है यहां तक, धारा 35 तक। अब देखो जो धारा सॉरी अध्याय 8 आएगा, वो क्या आएगा, पूरा मिसलिनियस का पार्ट आता है, ठीक है जी। किसका पार्ट आएगा, पूरा मिसलिनियस का पार्ट आएगा। तो मिसलिनियस में कितने धाराएं हैं, 43 धारा तक पूरा पहुंचना है हम लोग को, है ना। इतना देर तक आप लोग बाकी धारा याद कर लिए होंगे आई थिंक में भी। तो आप लोग क्या करना, वीडियो यहाँ पे पॉज करना, और पिछले वाला सबको क्या करना, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे चलते हैं, धारा 36। धारा 36 में कैसे याद करेंगे, देखो धारा 36 आ रहा है ना, तो आयोग के अधिकारियों के अधीन न आने वाली विषय, बहुत अटपटा सा लगा। देखो अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, धारा 36, 36 मतलब 6 छक्का मारोगे ना यार, कोई भी है, युवराज को ले लेते हैं एग्जाम्पल, और 6 छक्का 36 होगा। लेकिन 6 छक्का एकदम लगातार कंटिन्यू मारना किसी की बात तो नहीं है, एकदम आम बात तो नहीं है कि कोई भी आके एकदम 6 छक्का मार देगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ अधिकारियों के सामने आप क्या रखोगे, क्रिकेटर को रख दोगे, ठीक। आयोग के अधिकारियों के अधीन न आने वाली विषय, तो 6 छक्का
हर कोई नहीं मार सकता और हर किसी के पाले में आने वाली विषय ये नहीं है। ठीक, याद कैसे करोगे? आयोग के अधिकारियों के अधीन न आने वाली विषय। छह छक्का मारना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के विषय में ये नहीं आती। बस युवराज और क्रिस गेल दो चार आदमी जो और जानते होंगे वही सब की हैं, वरना ये हर किसी की बात बस की बात होती तो हर कोई मान लेता यार, है ना। तो इसको याद कर लिए, 36 में छह छक्का हर किसी के बस के मारने की बात नहीं है, मतलब हर किसी के विषय में आने की बात ये नहीं है। ठीक, धारा 36। धारा 37 क्या करोगे? विशेष अन्वेषण दलों का गठन करोगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन टीम का क्या करोगे? यहाँ पे आप लोग गठन करोगे, इन्वेस्टिगेशन टीम का क्या करोगे? गठन करोगे। और वो लोग क्या करेंगे? साथ साथ याद करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे? उन लोग को क्या करेंगे? जो जांच है वो इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे। ठीक है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है जी। ठीक, तो 37 में क्या हो जाएगा जी? विशेष अन्वेषण दलों का क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गठन करेंगे। बात है समझ में आई? क्लियर? सर 2 3 साथ साथ हो गया जी। तो पहले देखो, साथ में हम लोग क्या याद किए थे? साथ में साथ साथ कार्य करेंगे, मतलब कार्य करना। ठीक है, धारा 7 में क्या? कार्य करना याद किए थे। तो सबको वैसे बाइफरगेट कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, धारा 37 में क्या? इन्वेस्टिगेशन दल का क्या करेंगे? यहाँ पे गठन करेंगे। ठीक, धारा 38 में क्या हो जाएगा? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण देंगे। ठीक, जो दल है वो लोग क्या किए? इन्वेस्टिगेशन करके तो चले गए, लेकिन सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए क्या करेंगे? फिर हम लोग यहाँ पे 38 में संरक्षण करेंगे। उन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन इन्वेस्टिगेशन का हम लोग जैसे वीडियोग्राफी करते हैं ना जी, तो वीडियोग्राफी जो करते हैं तो उसका क्या करेंगे? क्लिप रखे रहते हैं, है ना। तो वही है यहाँ 38 में क्या? संरक्षण। 38 में क्या करेंगे जी? संरक्षण किसका? जो इन्वेस्टिगेशन दल करके इन्वेस्टिगेट करके गए हैं उसका क्या करेंगे हम लोग? संरक्षण करेंगे। ठीक, धारा 39 में कैसे याद रखेंगे? सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। किसका जी? धारा 39 में क्या? सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। लोक सेवक होना आम बात तो नहीं है, हर कोई नहीं बन सकता है ना। और लोगों की सेवा करना वैसा भी कोई नहीं चाह रहा है, बदमाश लोग, है ना। तो क्या देखो, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। ठीक, तो नहीं हो रहा है जी आज के डेट में। धारा 39 में क्या याद कर सकते हैं? लोक सेवक होने की यहाँ बात तो किया जा रहा है, लेकिन हर कोई बन नहीं पा रहा है। तो धारा 39 में क्या? लोक सेवक होना। ठीक है, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना, ये किसमें है? धारा 39 में है। धारा 40 में क्या है? देखो, सेवा कार्य। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा कार्य और शर्तें। धारा 40 में क्या? सेवा कार्य। ठीक, 4 काम हमेशा करत रहो यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि 40 काम हमेशा कौन करेगा? ये अध्यक्ष और सदस्य करते रहेंगे। तो सेवा काम 40 काम कौन करेगा? 40 काम या 40 सेवा और कार्य, 40 सेवा और कार्य कौन करेगा जी? अध्यक्ष और सदस्य करेंगे। धारा 40 तक याद हुआ सबको? एक बार फिर से देख लेते हैं। छह छक्का मारना हर किसी की बात नहीं है, तो हर किसी के विषय में नहीं आता ये। तो क्या बोले? आयोग के अधिकारी के अधीन न आने वाली विषय, ये धारा किसमें है? 36 में है। धारा 37 में क्या है? धारा 37 में क्या देखे? जो इन्वेस्टिगेशन दल है उसका हम लोग क्या किए? गठन किए, साथ साथ काम करेंगे करके, है ना। फिर धारा 38 में क्या किए? जो इन्वेस्टिगेट किए हैं उसका क्या करेंगे हम लोग? फिर संरक्षण करेंगे। धारा 38 में 39 में लोक सेवक बनने के लिए बोल रहा है, लेकिन आजकल बन रहे हैं क्या लोक सेवक? नहीं बन पा रहे हैं। ठीक, धारा 40 में क्या देखे? 40 कार्य देखे, 40 सेवा और कार्य देखे, 40 सेवा और कार्य। ठीक है, यहां तक आप फिर से रिवीजन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। बाकी याद हो रहा होगा आप लोग को इस हिसाब से, है ना। 40 क और ख उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं
धारा 41। धारा 41 क्या बोल रहा है? नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 42 क्या बोल रहा है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और धारा 43 क्या हो जाएगा? निरसन और व्यावृत्ति। तो कहीं भी एक्ट में या कोई भी एक्ट आप पढ़ते होगे तो लास्ट वाला क्या रहता है? निरसन और व्यावृत्ति रहता है। ये किसी भी एक्ट में आप लोग को मिलेगा। तो धारा यहाँ पे कितना था याद करो? धारा 43 था। और अध्याय कितना था जी? अध्याय 8 था। तो याद कर लिए धारा, सॉरी, अध्याय 8 को हम लोगों ने याद कर लिया था। और 43 धारा भी हम लोग को याद हो चुकी है। मे भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो धारा 41 में क्या हो जाएगा जी? शक्ति, है ना। किसकी शक्ति? नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। इसको कैसे याद करोगे? धारा 41 में एक आ रहा है ना, तो एक नियम बनाएगा कौन? एक नियम बनाएगा कौन? राज्य सरकार। एक नियम बनाएगा कौन? राज्य सरकार। धारा 41 में क्या देखे? एक नियम बनाएगा राज्य सरकार। धारा 41 एक नियम बनाएगा कौन? राज्य सरकार। तो नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 42 में क्या? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो 42 में 2 आ रहा है ना जी, देखो 2 2 क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। 2 दूर कर रहा है ना, तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ये किसमें है जी? धारा 42 में है। और धारा 43 हर हर अधिनियम का, यहाँ पे लिख देना। धारा 43 में क्या? अपने समझ के लिए लिखना ना। हर अधिनियम का जो अंतिम धारा रहता है, वो क्या रहता है? प्रायः यही रहता है। ठीक। धारा 43 हर अधिनियम का अंतिम धारा प्रायः निरसन या व्यावृत्ति यही रहती है। ठीक है, याद हो गया सबको? फिर से एक बार देखो, 8 अध्याय हम लोगों ने देखा और 43 धारा देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर इसके डिटेल में जो है जी वो कल की क्लास में देखेंगे, है ना। कि जो हम लोगों ने, ये क्या था हम लोग का? सिर्फ क्या था? ओवरव्यू था। ओवरव्यू कहने का मतलब क्या था? कि आप लोग को इस अधिनियम में क्या क्या धारा पढ़नी है और अध्याय कितने हैं। तो आप लोग को ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस क्लास में हम लोग देखे क्या कि धारा कितने हैं? 43 हैं। और अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। तो इसको हम लोगों ने फिर से एक बार, आप क्या क्या कीजिएगा, इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। अगली क्लास में फिर से स्टार्टिंग में ही आप, जब हम लोग धारा 1 पढ़ेंगे तो आप लोग पूरा धारा कंठस्थ करके रिवाइज करके रखिए और पूरे अध्याय को रिवाइज करके रखिए। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में देखते हैं। और आपको बता दिया आपको यहाँ पे जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया है वो उसका पीडीएफ आपको क्या बोलेंगे, कोर्स में ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के द्वारा 7वां पेपर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और 7वां पेपर में हम लोगों ने जो पहला पार्ट है, कौन सा? एक्ट और अधिनियम वाला, जिसमें छत्तीसगढ़ का हम लोग देखेंगे कुछ एक्ट और कुछ भारत के एक्ट देखेंगे। तो भारत के लगभग आपको 13 एक्ट देखने हैं और छत्तीसगढ़ के लगभग आपको 7 एक्ट देखने हैं। तो जो ये 7 लगभग 20 एक्ट हैं वो लगभग हम लोग इसी फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं कि पहले जितने अध्याय और धारा आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। इसका मेन रीजन क्या है जी? देखिए, रिसेंट के पेपर में देखा गया है कि जो 2 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछा गया है? डायरेक्ट धारा पूछ दिया गया है या उसका अध्याय पूछ दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग आपको पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, आपके सामने में ये वाली जो कठिनाई है वो ना आए कि कैसे हम लोग को अध्याय याद करना है, कैसे धारा याद करना है। वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे आपको याद करा देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए जी। और 7वां पेपर में हमेशा कम ही नंबर आता है, लेकिन आप इस मेथड से चलोगे तो आप क्या करोगे, अच्छे नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग 7वां पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, वो क्या कीजिए, आप जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।